हेलो एवरीवन। ऑडिबल? चलिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। एक बार शेयर कर दो फटाफट से। तो अभी लोग बाग आ रहे हैं, वेट करते हैं 4-5 मिनट। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बच्चे आ रहे हैं, वेट करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। साथियों, एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट अभी तक तो नहीं आ रहा है, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद एग्जाम हो ही ना। तो पहले तो मैं आपको 2-3 बातें क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, हो सकता है किसी कारण के चलते एग्जाम डिले हो रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम तैयारी करना छोड़ दें। नहीं, आप अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होगा फिर आपको यही फील होगा कि काश मैं तैयारी करता रहता। ठीक है, तो एक बार आप लोग टेलीग्राम पे सब लोग मैसेज कर दो, जिनका भी मेंस है, आरआरबी का मेंस है, कोई भी मेंस है, स्टार्ट करेंगे। एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दो। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर रिलीज नहीं हुआ, प्रभाकर बोल रहे हैं। प्रभाकर देखो, मैंने क्या कहा, अभी आप भी जानते हो इतनी सारी चेंजेस हो रहे हैं हमारे देश में, तो चीजें अभी होंगी, डोंट वरी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी देखो, हम इस चीज पे ना फोकस करें। कैलेंडर नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, आएगा सब। एक ट्रस्ट, एक फेथ रखिए अपने ऊपर, एग्जाम्स के ऊपर, सब होगा। अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। तो आज हम लोग डीआई डिस्कस करेंगे, एक डेटा इंटरप्रिटेशन। एक डेटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम जो होगा आपका, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगी। इस तरीके से पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगी। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके कोई भी मेंस एग्जाम्स हो, साथियों, आपका कोई भी मेंस एग्जाम हो, आप मेरी प्रोफाइल पे जाना, मैंने फ्री वीडियो भी अपलोड किए हैं। इस समय मेंस एग्जाम्स के लिए मेरी सिर्फ पेड क्लासेस चल रही हैं। 6:30 बजे मेरी डीआई की क्लास होती है और रात के 8 बजे मेरी अर्थमेटिक की क्लास होती है। ठीक है सर, तो 6:30 बजे मेरी डीआई की क्लास होती है और रात के 8 बजे मेरी अर्थमेटिक की क्लास होती है। ठीक है, चलिए। सबसे मैं यही कहूंगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं, कि आरआरबी पीओ मेंस हो, आईबीपीएस पीओ मेंस हो, कोई भी मेंस हो,
हमें दो चीजों पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट और रीडिंग। अब एक बात देखो, किसी भी डीआई को करने के लिए हमें उस डीआई की रीडिंग बहुत सही से करनी है। जैसे मैं एक डीआई आपके सामने रखता हूं, ये मैंने बच्चों को कराई भी है, देखिए एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, काफी टफ लेवल है, मतलब बहुत अच्छा लेवल है। यू कैन से कि डायरेक्शन पहले पढ़ना है। क्या बोल रहा है वो कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन, कि फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट हु वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट, S1, S2, S3, ये 3 शिफ्ट है और इसमें भी 3 डिपार्टमेंट है, कंटेंट, फाइनेंस, कंटेंट फाइनेंस और प्रोडक्शन। ये देखो लिख रखा है इसमें इस तरीके से। तो बेसिकली आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, एक कंटेंट है, एक फाइनेंस है, एक प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन, फाइनेंस, कंटेंट, और 2 कंपनी है, एक टाटा और एक इन्फोसिस। एक कंपनी टाटा, तो टाटा की अगर मैं बात करूं तो टाटा का मतलब ये वाला कलर है, इधर टाटा है, इधर इन्फोसिस है। अब आपने मतलब आप देख सकते हो कि आपने शायद इससे पहले कभी ऐसे क्वेश्चन देखे भी नहीं होंगे। एग्जामिनर को इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि आपने देखे नहीं देखे, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता है। ठीक है, जैसे उसने कहा इन्फोसिस में 3 है, कंटेंट है, फाइनेंस है और प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन में शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 3 में, शिफ्ट 2 में, ये देखो S3 S2 दे रखा है आपको, ठीक है, S1 दे रखा है। तो शिफ्टों में लोग काम कर रहे हैं और आपको क्या दे रखा है, इन्फोसिस और टाटा। एक बार डीआई समझ में आई कि नहीं आई, एक बार थम्स अप। एवरीवन हरी अप, आ रही है। अब हम लोग देखते हैं कि डीआई हमको समझ में अगर सबको आ रही है, एक बार थम्स अप करो। यस, पहला क्वेश्चन अभी शुरू नहीं हुआ, अभी क्या है, क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, सम मोर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब इंफॉर्मेशन क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंटेंट डिपार्टमेंट हु वर्क शिफ्ट 2 फ्रॉम टाटा कंपनी और इन्फोसिस में 11 कम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट हु वर्क S1 फ्रॉम द कंपनी इन्फोसिस, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। टोटल 178 एम्प्लॉय वर्क इन इन्फोसिस में S3 में, रेशियो फीमेल मेल टाटा में, प्रोडक्शन में S1 में 11 14, डिफरेंसेस 12। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसको नोट कर लो। मैंने कहा ना सर ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, लॉजिकल, लॉजिकल घुमावदार। संजू वर्मा बोल रहे हैं आरओडी पीओ मेंस के लिए स्ट्रेटेजी। संजू बेटा स्ट्रेटेजी नहीं क्वेश्चन करने हैं, जो मैं करवा रहा हूं नहीं करी है, स्ट्रेटेजी नहीं क्वेश्चन करी है, ठीक है। तो आपने एक बार डीआई नोट करो, सब लोग नोट मत करो, उसको रहने मिल जाएगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ो। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंटेंट डिपार्टमेंट हु वर्क S2 फ्रॉम टाटा, टाटा की कंपनी ये रही, टाटा कंटेंट ये रहा। तो S1 S2 45 है। तो बोल रहा है कि हु वर्क S2 टाटा और इन्फोसिस में, तो S2 के टाटा और S2 के इन्फोसिस, ये दोनों जो हैं 11 कम है, S1 फ्रॉम इन्फोसिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्फोसिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट शिफ्ट 1 66, तो 66 में से 11 कम कर देंगे। तो इसका मतलब ये आ गया कि S2, इस वाले का S2 और इस वाले का S2, दोनों के S2 S2, और किसमें, कंटेंट में। तो कंटेंट का S2 कितना है, 28, देखो तो इस वाले का 28 है, तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 27। तो इसका मतलब इसका जो S2 है वो 27 है, बेस्ट। और इसका जो S1 है वो 18 है, क्योंकि दोनों का सम 45 है, तो ये 27 हो गया, ये 18 हो गया। ये वाला पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि कंटेंट में S1 S2 मिला के 45 है, और बोल रहा है कि दोनों के S2, टाटा के
कंटेंट के S2 और इंफोसिस के कंटेंट के S2। 11 का में फाइनेंस डिपार्टमेंट में S1 फ्रॉम इंफोसिस। तो इंफोसिस फाइनेंस में S1 इतने हैं, इसमें से 11 कम किया 55। 55 दोनों के S2, एक 28 है। देखो कैसे पता चला, देखो लिखा है ना कंटेंट, ये देखो, तो दूसरा वाला 27 होगा, तो जैसी 27 आया S1 भी आ गया। मैं बार बार कह रहा हूं लॉजिकल पेपर आएगा। उसके बाद टोटल 178 इंफोसिस में काम करते हैं S3 में। तो S3 में कितने लोग काम करते हैं? 178 इंफोसिस, ठीक है। उसके बाद ये आपको रेशियो दे रखा था। अब मैं सवाल पे चलता हूं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही लेंथी सवाल आएंगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं सर, आपको इसके लिए तैयार रहना है, इस तरह के लेंथी सवालों के लिए। डन एवरीवन? एक बार सर्कल दिखा दे रहा हूं, डोंट वरी, ये रहा सर्कल, ये रहा क्वेश्चन भी है इस पे। इसे टाइम करने में 4 से 5 मिनट आराम से लो, कोई डरने की बात नहीं, आराम से लो। सॉल्व करते हैं। देखो, इन कंपनी टाटा, respective ratio of male female who work S1 कंटेंट एंड फाइनेंस। आप देखो, सबसे पहले कंटेंट में कितने लोग काम करते हैं? तो कंटेंट में अगर आप बात करो तो S1 में कितने लोग काम करते हैं? ये रहा, पता नहीं आपको, आपने पीछे निकाला था अभी। चलो, S1 में 18 लोग काम करते हैं, ठीक है। फाइनेंस में कितने लोग काम करते हैं? फाइनेंस, टाटा की फाइनेंस में 40 लोग काम करते हैं S1 में। अब यहां पे जो मेल फीमेल का रेशियो है वो 4 और 5 है, तो ये हो जाएगा 8, 5 दूनी 10, हाँ या ना बोलो। यहां पे मेल फीमेल का रेशियो 3:2 है, 5 से 8 है ना, 24 और ये 16। तो हाउ मेनी फीमेल वर्क इन S1 इन टाटा कंपनी? तो S1 बोल रहा है वो, तो S1 में फीमेल कितनी, ध्यान देना। देखो S1 में फीमेल कितनी है, पहले तो यहां पे फीमेल कितनी है 10, यहां फीमेल कितनी है 16, और प्रोडक्शन में कितनी फीमेल है? अब प्रोडक्शन की फीमेल भी तो निकालनी है, तो प्रोडक्शन की फीमेल कहां से निकलेगी? यहां से, इस वाले पॉइंट से, कि रिस्पेक्टिव रेशियो मेल फीमेल मेल टाटा कंपनी प्रोडक्शन में S1 में 11-14 है और डिफरेंस 12 है। तो इनके बीच का अंतर 3 है, 3 बराबर 12, 1 बराबर 4, तो 11 फीमेल है, तो 11 बराबर 44। तो यहां पर फीमेल कितनी है हमारी? 44। तो ये S1 की फीमेल हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सर आप मुझे बताओ कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए वी आर प्रिपेयर और नॉट?
माइंड मेकअप करके चलना है कि इस तरह का आएगा। हमें आपको मैं बताता हूँ टाइम कहाँ लगेगा। आपको जो टाइम लगेगा सर जी, वो लगेगा इसको रीडिंग करने में। आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे आपको समझ नहीं आएगा कि यार मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं, लेकिन आपको वहीं पर ध्यान रखना है कि जल्दी कोई करने के लिए नहीं बोल रहा आपसे। आप पूरा टाइम लीजिए यार, आपको बस 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, डीआई को सेट करने में। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट फ्रॉम टाटा कंपनी। एक बार इसके 3 पॉइंट्स को नोट कर लो, ये पॉइंट्स बस, ये आपको आगे पीछे स्क्रॉल करने पड़ेंगे। आ जाओ, बनाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो, what is the absolute difference between number of employee who work in finance department from Tata and Infosys together in S3? तो टाटा और इन्फोसिस, टाटा इन्फोसिस फाइनेंस, ये रहा। तो यहाँ S3 में 56 लोग हैं, यहाँ कितने लोग हैं फाइनेंस में, ये रहा। आपने कहा कि S2 S3 95 है, अब हमें तो S3 चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें जो कंफ्यूजन हो रहा है वो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। देखो कि टोटल 178 एम्प्लॉय इन्फोसिस में काम करते हैं S3 में। तो S3 के लोग मैंने जोड़ना शुरू किया कि यहाँ पे 84 है, यहाँ में पता नहीं, और यहाँ पे 44 लोग हैं कंटेंट में, 4 4 8 8 4 12। तो मैंने कहा कितने लोग हैं सर, 178 लोग थे ना S3 में काम करने वाले। 178 से मैंने माइनस कर दिया, तो इसका मतलब 50 लोग। तो सर S3 में 50 लोग हैं बेसिकली, तो ये 50 लोग, तो ये हो गया 116। नंबर ऑफ एम्प्लॉय who work in production department from Tata and Infosys S1, प्रोडक्शन टाटा एंड इन्फोसिस। अब देखो प्रोडक्शन टाटा, टाटा में प्रोडक्शन ये रहा, और यहाँ पे प्रोडक्शन में S1 में कितने 91, तो यहाँ तो 92 है, यहाँ निकालना है S1 और S3। 106 होगा सर, 148। तो हमें तो S1 चाहिए, तो बाकी कहां से निकलेगा, देखो यहां से, ये देखो कहां से निकलेगा, एक बार थम्स अप करो, ये देखो आ गया वो, सॉरी ये 92 हो गया। एक मिनट रुको जरा, क्या निकालना है, एम्प्लॉय हु वर्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम टाटा, नहीं ठीक है, ये 192 है क्या बेटा, 92 है। 192 कहां से आ रहा है, एक मिनट, 192 कहां से आ रहा है, S1 तो 92 है ना, ये देखो ना S1, ये देखो ये 92 है बेटा, 192 कहां से आ रहा है, 92 है सर ये, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन निकालना है, तो S1 S3 148, अब यहां से रिलेशन निकालना है। तो टाटा का S1 कैसे निकलेगा प्रोडक्शन में, देखो यहां से कि नंबर ऑफ कंटेंट S2, और ये आपके निकले थे मेरे ख्याल से, ये निकल गया था, ये हमको निकालना था प्रोडक्शन, एक मिनट, ये हो गया था, एक मिनट, इसको देखो, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ फीमेल मेल टाटा में प्रोडक्शन में, ये देखो, ये रहा देखो S1, S1
11 14, तो 3 की वैल्यू 12, 1 बराबर 4, तो 11 14 25, तो कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 100 लोग काम करते हैं, मैंने कहा ये 100, तो ये 192, तो इनका डिफरेंस 12 में से 6 गया 86। तो बस इस तरह की डीआई आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। 2 3 4 मिनट दीजिए, आराम से दीजिए, टाइम पूरा पूरा आपको देना है, वहां पर टाइम की कमी नहीं होगी, बस कमी होगी क्वेश्चन को करने वालों की। नेक्स्ट मैं रिपीट नहीं करूंगा संजू, तीसरा सवाल खुद से ट्राई करेंगे, आ जाओ कमेंट डिसेबल। ट्राई करो ट्राई करो, आसान है बहुत मुश्किल नहीं है। थर्टी सिक्स देखो है ना, तो मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है, नाउ पीपल आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क एज 3 इन कंपनी इन्फोसिस एंड रिलायंस टुगेदर इज 144। अब देखो S3 में इन्फोसिस और रिलायंस, S3 में इन्फोसिस कितना है, S3 कंपनी इन्फोसिस और रिलायंस 144 का एवरेज है। तो इन्फोसिस में S3 में कितने लोग हैं, आप टोटल इन्फोसिस वो निकाल लो, इन्फोसिस The ticker says Infosys is इन्फोसिस में S3 में कितने लोग थे, आपने वो देखा था स्टेटमेंट, ये देखो 178, और एवरेज कितना है 144, 144 का डबल 288, तो रिलायंस के कितने हो जाएंगे 178 माइनस कर लो 110। स्टेटमेंट क्लियर है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क S2 कंपनी टाटा एंड रिलायंस 151, S2 टाटा, टाटा में S2 में कितने लोग हैं, टाटा में S2 जोड़ दो सारे जो जो आपने निकाल रखे थे, 75, ये वाला हमने निकाला था S2, 27 आया था ना शायद, 5 4 9 7 16, 7 5 12 14 और 1 15, 156, और 151 अगर एवरेज है तो 200, तो रिलायंस में कितने हो जाएंगे 146 माइनस कर दिए, तो डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय इन रिलायंस वर्क S2 S3, तो रिलायंस में S2 S3 का डिफरेंस, तो आप मुझे पहले ये बताइए
कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें बस एक ही बात समझ में आ रही है कि इस तरह की डीआई के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। आप कहाँ प्रैक्टिस करोगे? मार्केट में तो ऐसी किताब ही नहीं है। मार्केट में तो ऐसी किताब ही नहीं है कि जो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके बताए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे जो बैचेस हैं उनको देखिए, मोर एंड मोर मेरा जो बैच है उसको देखिए, उसको समझिए, उसको सीखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है, बनाइए। कोई आंसर? ये आंसर करना है, देखो बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट S1 S2 इन कंपनी डाटा 46। कौन सा डिपार्टमेंट? प्रोडक्ट्स। तो आपने भी निकाला भी था शायद प्रोडक्शन में कि S1 जो बेसिकली लोग थे, आपकी लास्ट लाइन आपने पढ़ी थी, देखो 11 14 3 बराबर 12 1 बराबर 4, तो बेसिकली S1 में 100 लोग थे ना। यहाँ पे जो S1 था वो 100 लोग थे इसमें, तो S1 में 100 लोग थे और S2 में 48, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 48। तो ये तो गलत लग रहा मुझे, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। प्रोडक्शन S1 और S2, तो यहाँ पे जो S1 था वो 100 था, सॉरी सॉरी सॉरी, और जो S2 है वो 54 है, तो बीच का अंतर 46, सॉरी। तो ये स्टेटमेंट सही है, राइट। फिर बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट, टोटल 148 एम्प्लॉय S2 में है, इन्फोसिस में S2 148 है, अभी चेक भी किया था हमने, ये देखो, इन्फोसिस नहीं किया था, तो इन्फोसिस में S2 70, 28, और ये आए थे आपके 52 95, तो कितना आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो रॉन्ग है अगर नहीं आ रहा है तो। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय S1 कंटेंट में हु वर्क एस थी, ये अगर आ रहा है, मतलब बेसिकली आपको सॉल्व, मतलब इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन है, 3 में जिसमें आ रहा है बस यस नो, तो जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तीसरा आ रहा है,
फर्स्ट आ रहा है तो ओनली फर्स्ट एंड। ठीक है सर। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, ऐसी डीआई आपको कहाँ मिलेगी? देखिए इस तरह की डीआई के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा शाम को 6:30 बजे डीआई के बैच में। तो आज शाम को मेरी क्लास है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है? कितने लोग हैं? सभी हैं? कोई रह तो नहीं गया? तो जो रह रखा है वो भाई सब्सक्रिप्शन ले लेना। शाम को 6:30 बजे हम लोग डीआई पढ़ेंगे, तो और बाकी यूट्यूब पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्पेशल क्लास अब मेंस की नहीं होगी, तो अब हम लोग केवल और यूट्यूब पे पढ़े, क्योंकि इतनी क्लासेस बच्चे के पास टाइम भी नहीं है दरअसल। तो यूट्यूब का मैं लिंक दे देता हूँ। एक तो सुबह यूट्यूब पे पढ़ेंगे और शाम को 6:30 बजे और 8 बजे। ठीक है बॉस, चलो, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू।